हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास हो रही है वो रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था ब्लड रिलेशन, दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी में आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। तो सेकंड क्लास में आज देखिए जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी, उस फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूरब की ओर 7 किलोमीटर जाता है। कौन सी दिशा में? 7 किलोमीटर जाता है पूरब की ओर। अपने कोई प्रारंभिक बिंदु से चला, 7 किलोमीटर गया पूरब की ओर। वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। देखिए, अब ये बाईं ओर मुड़ा, तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि बाएं और दाएं कैसे मोड़ा जाता है। अगर बाएं की बात करता है, जैसे घड़ी के विपरीत दिशा में हम चलते हैं, उसे हम बाएं बोलते हैं, और घड़ी वाली दिशा में उसे हम दाएं बोलते हैं। यानी अंग्रेज़ी में हम घड़ी वाली दिशा को यानी दाएं को क्लॉकवाइज बोलते हैं, और घड़ी के विपरीत को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। यानी घड़ी वाली दिशा को दायां बोलते हैं और घड़ी वाली विपरीत दिशा को हम बायां बोलते हैं। तो आप सभी जानते हैं, अगर दायां मुड़ना होता है तो जैसे घड़ी घूमती है इस दिशा में, उसी दिशा में हमें दायां मुड़ना होता है। क्या है? घड़ी वाली दिशा जो होती है वो दायां होती है। बात क्लियर? अगर हमें घड़ी के विपरीत चलना होता है तो उसे हम बोलते हैं बायां। घड़ी के विपरीत बायां और घड़ी के दिशा में दायां। या मैंने एक दूसरा भी तरीका आपको बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी स्टूडेंट को बाएं और दाएं का भी ना पता हो तो आप उल्टा हाथ मान के दाएं और बाएं से आप इससे भी आप पता कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे आप अपना उल्टा हाथ लें, उल्टा हाथ में ये दायां है, दाएं में है तो सीधा दायां है, उल्टा हाथ बायां है तो ये बायां होगा। ठीक है? सीधा हाथ है तो ये दायां, उल्टा ये उल्टी तरफ से है तो इसे बोलेंगे बायां। क्लियर? उसने कहा वह बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो बायां मुड़ेगा इस दिशा में और चलता है 4 किलोमीटर। कोई डाउट? इसके बाद फिर वह दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो भैया अगर दायां चलेंगे तो हम इस दिशा में हाथ खड़ा करेंगे, और दायां मुड़ता क्लॉकवाइज यानी घड़ी वाली दिशा, तो घड़ी किस दिशा में घूमेगी? इस दिशा में। और कितना चला? 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। कितना? 3 किलोमीटर जाता है। तो 3 किलोमीटर अब हम इधर चलाएंगे 3 किलोमीटर। लेकिन आप सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है और ये वापसी आ रहा 3 किलोमीटर। इसका मतलब इसी से तो अभी कम होगा, और कम है तो बिल्कुल इसकी सीध में नहीं होगा, हमने थोड़ा ऊपर रोक दिया। बात क्लियर? अब क्या कह रहा? वह अब किस दिशा में मुँह किए हुए है, यानी उस व्यक्ति का चेहरा जो प्रताप है उसका चेहरा कौन सी दिशा में है। तो बताइए ये चेहरा कौन सी दिशा में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चेहरा ये दक्षिण दिशा में है। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में है। तो ऑप्शन बताइए। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए डायग्राम को नोट करिए। क्लियर है? सभी ने डायग्राम नोट कर लिया? तो चलें फिर आगे की तरफ।
जल्दी क्वेश्चन नोट कीजिए और जल्दी सोल्व कीजिए। सभी स्टूडेंट जल्दी क्वेश्चन को नोट करिए। कर लिया सभी ने? एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है। एक्स जो नाम का व्यक्ति है वो अपने घर से पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है। चलिए ठीक है। उसी दिशा में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद कितना चलाता? 100 किलोमीटर उसी दिशा में। तो यानी पश्चिम दिशा में जो चलता है ये व्यक्ति, तो ये 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। क्लियर? चलाने के बाद वह दाएं मुड़ता है और पुनः 100 किलोमीटर अब दाएं मुड़ता है। तो दाएं देखिए, घड़ी वाली दिशा यानी क्लॉकवाइज, घड़ी वाली दिशा क्लॉकवाइज यानी दायां। तो भैया दायां किधर मुड़ेगा? इस दिशा में। और कितना चला है? 100 किलोमीटर। कोई डाउट? 100 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। दायां मुड़ना होता तो इधर, लेकिन उसने कहा बायां, तो बायां चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और कितना चला? 50 मीटर। कितना चला? 50 मीटर। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है। अपने शुरुआती बिंदु के सापेक्ष एक्स किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? यानी एक्स जो था वो यहाँ से है, लेकिन अब बताइए ये कौन सी दिशा में खड़ा है? बताइए कौन सी दिशा में खड़ा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी चारों दिशा जानते हैं। ये दिशा होती है पूर्व यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब देखिए इस दिशा में है, तो ये बताइए कौन सी दिशा है? तो भैया ऊपर वाली दिशा यानी उत्तर है और उल्टे हाथ की तरफ यानी पश्चिम। तो हम दोनों दिशाओं को हम नाम लेंगे यानी उत्तर और पश्चिम। कौन सी दिशा में? उत्तर और पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। क्लियर? चलिए जल्दी डायग्राम को नोट करिए। मेरे भाई और बहनों, जल्दी डायग्राम को नोट करिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए फिर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 नोट करिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13।
सभी नोट कर लिया? देखिए, एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और पूरब की ओर 15 मीटर चलता है। कोई भी स्थान है, मान लेते हैं ये, और यहाँ से पूरब की ओर 15 मीटर चला, ठीक है भैया। फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। पहले उसने चला था 15 मीटर, अब चला 10 मीटर बाएं। तो आपको दाएं नहीं मुड़ना, दाएं मुड़ना होता है इस दिशा में, घड़ी वाली दिशा। उन्होंने कहा बाएं, तो बायां भैया इस दिशा में मुड़ेंगे। और कितना चला? 10 मीटर। फिर दाएं मुड़ता है और चलता है, यानी इस दिशा में मुड़ता है, चलता है, लेकिन अभी कोई उसने दूरी नहीं दी। क्या? कोई भी अभी दूरी नहीं बताई है उसने। यह बताइए कि अब किस दिशा की ओर चल रहा है। तो बताइए किस दिशा की ओर चल रहा है? कौन सी दिशा है इधर? आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं कौन सी दिशा है इधर? ईस्ट, यानी कि पूर्व। कौन सी दिशा है? पूर्व। तो ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सभी स्टूडेंट के पास समझ में आई होगी। चलें फिर आगे की तरफ। चलें आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 करिए जल्दी मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, क्वेश्चन को जल्दी नोट करिए। जिस भाई या बहन ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। क्लियर है? देखिए, सुबह सवेरे एक व्यक्ति ने बस द्वारा यात्रा करते समय सूर्य को अपने दाएं ओर उदय होते हुए देखा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोई भी व्यक्ति है, उसने अपने दाएं तरफ उदय होते हुए देखा। आप सभी जानते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसने कहा कि जब वो व्यक्ति सुबह सवेरे एक व्यक्ति ने बस द्वारा यात्रा करते समय सूर्य को अपने दाएं तरफ उगते हुए देखा। कौन सी दिशा में? दाएं तरफ। अब बताइए सूर्य कौन सी दिशा में उगेगा? तो भैया वो तो सूर्य कौन सी दिशा में निकलता है? पूर्व दिशा में निकलता है। बात समझ में आ रही है? कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। चलो, अगर आपको ये बात बिल्कुल सही पता है, पूर्व दिशा में अगर सूरज निकलता है, उसने कहा उस व्यक्ति के दाएं हैं, तो ये पूरब उसका दायां कब होगा? जब व्यक्ति चेहरा ऐसे करके खड़ा होगा। चेहरा व्यक्ति का उत्तर दिशा में होगा। देखो, ये इसका दायां होगा और इसका बायां होगा। बात समझ में आ गई? 30 मिनट के बाद उसने अपने को सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया। 30 मिनट बाद 30 मिनट के बाद उसने अपने को सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया। वह किस दिशा में बढ़ रहा है? आप सभी जानते हैं सूर्य जो चलता है वो कौन सी दिशा में चलता है? सूर्य बिल्कुल इस दिशा में घूमता है, यानी क्लॉकवाइज घूमता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में। पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। तो देखिए, सूर्य जो इस दिशा की तरफ घूमेगा, और उसने कहा 30 मिनट बाद उसने सूर्य वाली दिशा में, तो इसका मतलब भैया ये इस दिशा में है। और 30 मिनट बाद उसने सूर्य की दिशा में, तो चलते चलते 30 मिनट बाद इस दिशा में घूम गया, सूर्य की दिशा में।
वह किस दिशा में बढ़ रहा है? बताइए कौन सी दिशा में बढ़ रहा है? इसका मतलब सूर्य पूर्व दिशा में है और पूर्वी दिशा में चल रहा है वो। तो बताओ कौन सी दिशा में बढ़ रहा है आगे? पूर्व दिशा में बढ़ रहा है। क्लियर है? चलिए फिर आगे की तरफ, जल्दी डायग्राम को नोट करिए। The heading you need for open. कर लिया भैया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्राबीर दक्षिण दिशा की ओर चलना आरंभ करता है। दक्षिण दिशा में, तो भैया परेशान होने वाली बात नहीं, बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन है। दक्षिण दिशा में चलना स्टार्ट किया, वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता हो। पहले दक्षिण दिशा में चलना स्टार्ट किया, फिर दायां मुड़ा, ठीक है, घड़ी वाली दिशा, दायां मुड़ा और 10 मीटर चला। कोई डाउट? वह दोबारा अपने बाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है बाएं ओर। तो बायां भैया इस दिशा में 20 मीटर चलता है। बीस मीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर है? अब वह किस दिशा की ओर है? तो भैया इसमें ये नहीं लिखा तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अगर हम बात करें किस दिशा की ओर जा रहा, तो भैया दक्षिण दिशा की ओर जा रहा। कौन सी दिशा की ओर? दक्षिण दिशा की ओर जा रहा। ऑप्शंस इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में? चलिए एक बार फिर समझा देता हूँ दोबारा, अगर नहीं आई है बात समझ में, बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कोई व्यक्ति है, फिर प्राबीर दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है। चलिए ठीक है, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया दक्षिण दिशा में। वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। दायां किधर मुड़ेंगे? इस दिशा में 10 मीटर चलता है। वह दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। बाईं ओर यानी बायां चलेंगे इस दिशा में 20 मीटर, ठीक है। वो दोबारा कह रहा, तो अगर वो दोबारा नहीं, अगर यहाँ कहे वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, अपने दाईं ओर मुड़ता, तो कौन सी दिशा में मुड़ा? इस दिशा में, ठीक। 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर है? तो भैया किस दिशा में उसका चेहरा है? बताओ किस दिशा में है? साउथ में यानी दक्षिण दिशा में उसका चेहरा है। कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में उसका चेहरा है। चले आगे की तरफ। देखिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। क्लास नंबर 3 में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। क्लास नंबर 3 में भी अभी तो ऐसा समझो, अभी सिर्फ चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो 2 ही क्लास हुई हैं। मैं आपको इस चैप्टर में 5-6 क्लास लेकर आऊँगा। अब आप जानते ही हैं अगर 5-6 क्लास होंगी तो चैप्टर कितने डीपली तक पहुँचेगा, ठीक है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर रीजनिंग आ रही है, कितने भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप करके ना आए, हर क्वेश्चन को करके आएंगे, ठीक है। मैं इतना डीपली आपको कराऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपके ऐसा नहीं होगा कि आप भैया पढ़ के गए हम जब भी नहीं आया, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हर क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। तो हमारा चैप्टर जो ये चल रहा था वो दिशा और दूरी चल रहा था। दिशा दूरी में जब आपकी क्लास पूरी हुई गई तो इसमें कुछ बातें और मैं एक बार और समझा देता हूँ, ताकि
आने वाली नेक्स्ट क्लास में हमें कोई भी परेशानी ना हो। देखिए भैया, आप सभी जानते हैं चारों दिशा होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्या दिशा होती है? ये 4 दिशा होती हैं। क्लियर? मैं भी आपको एक बताना चाह रहा हूँ, ये आप सभी को पता भी है, चारों दिशा होती हैं। अगर अंग्रेजी वाले जानना चाहें तो पूरब को ईस्ट बोलते हैं, पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं, उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं और दक्षिण को साउथ बोलते हैं। बात करें, जैसे आप जानते हैं घड़ी इस दिशा में घूमती है, तो घड़ी वाली दिशा कौन सी दिशा कहलाती है? दायां। कौन सी दिशा भैया? दायां। ठीक है। अगर हम घड़ी के विपरीत घूमते हैं, इस दिशा में चलते हैं, तो ये होगा घड़ी का विपरीत, और विपरीत को क्या बोलेंगे हम? बायां। ठीक है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का चेहरा इस दिशा में है, किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में है। अगर आपको उस व्यक्ति को दायां मोड़ना होगा, तो आप सभी जानते हैं घड़ी कैसे घूमती है? इस दिशा में। घड़ी वाली दिशा कौन सी होगी भैया? दायां। तो अगर आपको इस दिशा में चेहरा है और आपको दायां मोड़ना है, कौन सी दिशा में? दायां। दाएं इस दिशा में घूमते हैं, तो दायां आपको इस दिशा में मोड़ना होगा। कौन सी दिशा में? आपको दाएं के लिए इस दिशा में मोड़ना होगा। फिर भी अगर आपको दायां मोड़ना है, तो फिर आप इस दिशा में घूम जाइए। कौन सी दिशा में? इस दिशा में आप घूम जाइए। एक बार फिर दायां और मोड़ना है, तो आप फिर इस दिशा में घूम जाइए। दायां मोड़ना है तो फिर इस दिशा में घूम जाइए। यानी जैसे घड़ी घूमती है, आप वो दिशा कौन सी होगी? दायां दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? दायां दिशा होगी। बात आ रही है समझ में? अगर घड़ी के विपरीत चलना होता है, तो हमें चलना होता है बायां। जैसे मैं आपसे कहूँ, उत्तर दिशा में चेहरा है, किसी व्यक्ति को बायां मोड़ना चाहता है, तो बायां बायां घड़ी की दिशा होती है ये, लेकिन बायां चलना है हमें घड़ी के विपरीत। तो घड़ी का विपरीत होगा ये, घड़ी के विपरीत बाएं और घड़ी वाली दिशा दाएं। तो बायां मोड़ चुके हम इस दिशा में। अगर हमसे दाएं मोड़ना कहे, तो दाएं मोड़ दो इस दिशा में, लेकिन बाएं कह रहा तो बाएं मोड़ दो इस दिशा में। क्लियर? अभी भी अगर दाएं कहता है तो आप इस दिशा में मोड़ दें, और बाएं कहता है तो इस दिशा में मोड़ दें। क्लियर? बाएं कहता है तो इस दिशा में मोड़ दें। कोई डाउट है? फिर भी बाएं कहता है तो इस दिशा में मोड़ दें। अब तो आप सभी समझ रहे होंगे कि अगर दाएं कहता है तो घड़ी वाली दिशा चलनी होगी, अगर बाएं कहता है तो घड़ी के विपरीत वाली दिशा चलनी हो। कोई डाउट है? घड़ी के विपरीत वाली दिशा चलनी होगी। चलें फिर आगे की तरफ। किसी कोई डाउट है? अगर ऐसा कोई भाई या बहन जैसे कोई बात समझ में आई हो तो बोलिए, और बात समझ में आ गई हो तो फिर आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये आप बात जान ही गए। अब मैं इसका एक शॉर्ट तरीका और बता देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट अगर इतना भी नहीं समझ पाया हो, तो आप जानते हैं कि आप अपना, ये हम इसको बोलते हैं दायां सीधा हाथ, उल्टे हाथ को बोलते हैं बायां हाथ। ठीक? आप सभी अगर उस तरीके से ना करना चाहें घड़ी वाली दिशा से, तो आप अपना उल्टा हाथ लें। उल्टे हाथ को अगर हम देखें, सीधा है और ये उल्टा है। ये उल्टा हाथ सीधा तरफ है और ये उल्टी तरफ है, तो इसे हम सीधे को बोलते हैं दायां, और उल्टे को क्या बोलते हैं वास्तव में? बायां। तो ये बायां। तो सीधे को बोलते हैं दायां, उल्टे को बोलते हैं बायां। तो आप अपने उल्टे हाथ के हिसाब से भी चल सकते हैं। मैंने कहा व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। तो जिस दिशा में व्यक्ति का चेहरा है, उस दिशा में आप अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। अगर उसे दायां मोड़ना है, तो भैया ये दायां है, तो आप इस दिशा में मोड़ दें। ठीक है? अगर आपको बायां मोड़ना है, तो आप ये उल्टा है बायां, तो भैया आप इस दिशा में मोड़ दें। ठीक? अगर आपका हाथ ऐसा है, जिस दिशा में चेहरा है उस दिशा में अपना उल्टा हाथ खड़ा कर दें। दायां मुड़ना है इस दिशा में मोड़ दें, बायां मुड़ना है इस दिशा में मोड़ दें। मान लेते हैं व्यक्ति इस दिशा में आ गया, तो आप फिर इस दिशा में अपना हाथ लगा दीजिए।
अगर दायां चलना है तो देखिए दायां सीधा नीचे की तरफ आ रहा, तो दायां इस तरीके मोड़ेंगे। अगर बायां चलना है तो उल्टा है ऊपर बायां, तो आप बाएं के लिए इस दिशा में चला दीजिए। तो इस तरीके से हम चारों दिशा में कोई सी भी दिशा में कहीं भी व्यक्ति चेहरा कैसे भी करके खड़ा हो, हम उल्टे हाथ के अकॉर्डिंग में हम चल सकते हैं। और आपका इसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो मेरे भाई और बहनों एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। चाहे आप घड़ी वाली दिशा से कर लें, चाहे आप अपने उल्टे हाथ के अकॉर्डिंग कर लें, किसी भी तरीके से कर लें। तरीके तो काफ़ी होते हैं, लेकिन अब कोई आप एक अपना लीजिए। किसी भी एक तरीके को अपना लोगे तो उससे कोई भी आपको परेशानी होने वाली नहीं है। क्लियर है? तो मेरे भाई और बहनों, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।